ओके, स्टार्ट करें क्लास। उस दिन की क्लास से रिलेटेड किसी को कोई प्रॉब्लम, कोई डाउट? मैम एम आई मैंने तो विजिबल? ब्लेसिंग पेन वो भी लिखना चालू कर दिया है, ब्लेसिंग्स। ओके, एक सेकेंड आप लोग वेट करना, मैं थोड़ा सा लैपटॉप बाहर ले जाती हूँ, माइट भी शायद नेटवर्क इशू थोड़ा लग रहा है मुझे। 2 सेकेंड। कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई डाउट नहीं, कुछ नहीं, किसी के मन में कुछ भी नहीं आया उस दिन के बाद से? मेरे मन में आया था थोड़ा, हाँ पूछो। कैसे अफर्मेशंस लिखेंगे हम, कैसे ब्लेसिंग्स लिखेंगे। ओके, ब्लेसिंग्स के लिए मैं आज बताऊंगी, और बाकी अफर्मेशंस की बात जो है वो माइट भी नहीं कंफर्म है कि ये जो संडे होगा उस दिन हम लोग एक अफर्मेशन और जो हमारी ड्रीम लिस्ट है कि कैसे बनाते हैं ड्रीम लिस्ट, उसके बारे में संडे को एक बहुत ही सुंदर सा सेशन लेकर आ रही हूँ, जिसमें हम लोग ड्रीम लिस्ट बनाना और जो भी अपन के गोल्स है वो कैसे क्रिएट किए जाते हैं और उसके कैसे विजुअलाइजेशन करी जाती है, उसमें अपन वो सब डिस्कस करेंगे। ओके, तो आज का सेशन कंटिन्यू करते हैं अगर किसी को कोई डाउट नहीं हो तो। श्योर? ठीक है। ओके, सबसे पहली बात कि उस दिन सेशन में एक पॉइंट मिस हो गया था मुझसे, जो कि लास्ट पॉइंट था फॉरगिवनेस का। ओके, आप चाहे कितना भी कुछ चाह लो, कितनी भी मेहनत कर लो उसको पाने के लिए, बट अगर आपने उस प्रोसेस में, अगर आप मन में किसी के लिए कुछ लेकर चल रहे हैं तो वो चीज फिर पूरी नहीं हो पाती। इसलिए हमको फॉरगिव करना भी बहुत जरूरी है। जैसे कि हम लोग किसी रिलेशनशिप को सुधारने के लिए काम कर रहे हैं, बट एक जगह हम उसको उसी के लिए मन में बहुत कुछ लेकर चल रहे हैं, तो वो चीज जो है वो काम नहीं कर पाएगी। ठीक है, तो उसके लिए फॉरगिवनेस बहुत जरूरी है। ओके, तो फॉरगिवनेस जैसे मैं आपको ऐसा समझा सकती हूँ, जैसे सपोज कीजिए कि हमारे मतलब कोई भी पर्सन है जो हमें हर्ट कर रहा है। ओके, तो हम लोग हर्ट हो रहे हैं, वो पर्सन हमें हर्ट कर रहा है, बट अगर हम हर्ट हो रहे हैं, ठीक है, तो हमारे लिए वो क्या चीज है, जैसे कि कोई कोयला, जलता हुआ कोयला हमने हाथ में पकड़ रखा है और हम सोचते रहते हैं कि यार एक दिन इसी को हमको उसको मारना है, बट हम ये नहीं समझ पाते कि हमारा हाथ उससे जल रहा है कि नहीं? ऐसा होता है, होता है होता है। हम अपना ही हाथ उससे जला रहे हैं और हम ये सोचते रहते हैं कि एक ना एक दिन हम उसको जवाब देंगे या एक ना एक दिन ऐसा कुछ करेंगे जिससे कि वो चीज सॉल्व हो जाएगी, बट नहीं, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। रिलेशनशिप को सॉल्व करने के लिए एक ही चीज होती है, और वो होती है चुपचाप एक कोने में बैठ के ग्रेटिट्यूड लिख लो उस पर्सन के लिए। ठीक है, हो सकता है कि उसने हमें इतना हर्ट कर लिया कि हम उसके लिए ग्रेटिट्यूड लिख ही नहीं पा रहे, पॉसिबल है। ठीक है, ये एक्चुअली प्रैक्टिकल है ये चीज, कि उस जितने होता है। जिससे हम हर्ट हो चुके हैं। जैसे मैम किसी ने बुरा, मतलब किसी के बारे में मतलब बुरे विचार आ रहे हैं, तो वो भी लिख सकते हैं कि ग्रेटिट्यूड, तब भी लिख सकते हैं। बुरे विचार को कैसे ग्रेटिट्यूड में लिखोगे? नहीं मतलब बुरे विचार पर वो हम मेरे लिए बहुत अच्छा करता है, हाँ हाँ, मतलब ये मैं मुझे बता रही लगता हूँ। है कि वो। हाँ एक सेकेंड, तो हम लोग क्या करेंगे, उसके तभी भी ग्रेटिट्यूड लिखने हैं। अब ये होगा कि हमें ग्रेटिट्यूड समझ ही नहीं आ रहे उसके लिए। सपोज करते हैं कि अभी एक एग्जाम्पल ही ले लेते हैं कि मेरी ए से अभी थोड़ा टाइम पहले ही झगड़ा हो रखा है। ठीक है, झगड़ा मीन्स कि उसने कुछ ना कुछ ऐसा कर दिया कि मुझे बहुत भयंकर हर्ट हो गया। माइट भी उसने मेरे बारे में कुछ बहुत लोगों से कुछ बोल दिया, और ऐसे ऐसे करके होती हैं, ये सारी प्रैक्टिकल चीजें होती हैं। ठीक है, अब हमारे मन में बहुत हर्ट हो रखा है, ग्रेटिट्यूड बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा कि उसका क्या करें। और ये भी हो सकता है कि शुरू से लेके अभी तक की भी आपकी रिलेशनशिप कोई अच्छी नहीं थी कि आप पहले के कोई शुक्राने उसके लिए लिख पाए। तब आप इस सिचुएशन में क्या करेंगे? तब आप इस सिचुएशन में सिर्फ उस पर्सन का नाम लिखेंगे और लिखेंगे थैंक यू। मतलब सपोज करो उस पर्सन का नाम है रोहन, सपोज करिए। ठीक है, तो थैंक यू रोहन, 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 कंटिन्यूस आप किसी पेपर पे लिखेंगे उसको अच्छे से। ओके, ये लिखते लिखते ही आपकी जो फीलिंग्स होगी काफी कुछ सेट हो जाएंगी। और अगर लिख ना पाए उस समय तो? हाँ जी,
लिख ना पाएंगे तो अगर जैसे सपोज करो कि मतलब ऐसी सिचुएशन बैठ रही है कि लिख नहीं सकते, तो मन ही मन में उसको थैंक यू और ब्लेस यू, थैंक यू ब्लेस यू, यही रोहन का नाम लेके कर लेते हैं कि थैंक यू रोहन, ब्लेस यू रोहन, थैंक यू रोहन, ब्लेस यू रोहन। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हमसे बड़े हैं तो हम उनका नाम लें कि उनका रिलेशन बोलें फिर साथ रिलेशन में। बोलेंगे, रिलेशन बोलेंगे। जैसे जैसे सपोज करो सपोज कोई आंटी है, तो हम उनके लिए बोलेंगे थैंक यू आंटी, ब्लेस यू आंटी, थैंक यू आंटी, ब्लेस यू आंटी। से जितनी ब्लेसिंग, ओके। उस दिन भी हमने यही चीज सीखी थी कि जिस चीज से हम जितना हम्म। प्यार करेंगे, जितनी अप्रिशिएट अप्रिशिएट करेंगे उसको, जितनी ब्लेसिंग्स देंगे, वही चीज में अपनी जो एनर्जीज है वो कन्वर्ट होके पॉजिटिव एनर्जीज कन्वर्ट हो जाएंगी। ठीक है, देखो, अगर है ना एक चीज सोचो कि अगर आप ये नहीं करोगे तो आप कर क्या सकते हो, मुझे ये बताओ। कोई किसी के पास कोई है ना वो मतलब सटीक जवाब है इस चीज का कि हाँ हम ये करके इस चीज को सॉल्व कर सकते हैं क्या कभी? नहीं है। नहीं, नहीं। जब नहीं हम कर अपने सकते। बच्चे से भी नाराज हो जाते हैं ना, या आजकल के आप बच्चे, मतलब आजकल के क्यों, हम लोग भी ऐसे थे, ऐसा कुछ नहीं है। आप बच्चे को भी देख लीजिए, अगर बच्चे से हम नाराज हो जाते हैं ना, तो भी हम उसको थप्पड़ मार के सीधा नहीं कर सकते हैं क्या? नहीं ना। तो सेम यही चीज नहीं हर कर। रिलेशनशिप पे एप्लीकेबल होती है कि किसी को भी हम अपने अकॉर्डिंग नहीं चला सकते, राइट? और जो भी अभी उससे राइट। रिलेशनशिप इशू हो रहे हैं, वो राइट। सिर्फ और सिर्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लीजिए कि हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब हमने, हमारी वजह से ही ये हुआ है। भले ही इस जन्म का कुछ नहीं होगा तो पिछले जन्म का था, उससे भी पिछले जन्म का, बट हुआ हमारी वजह से है। ठीक है। राइट। और एक और एडवाइस है इस चीज के लिए कि जितना हो सके इस चीज को डिस्कस मत कीजिए। ओके। ओके, ओके। डिस्कस करने से डिस्कस तो, मतलब? हाँ, डिस्कस मतलब मीन्स बताइए नहीं। जैसे मेरी किसी किसी से दूसरे लड़ाई हो गई और मैं उषा दीदी को बता रही हूँ कि ये हुआ और वो हुआ, उसने मेरे साथ ऐसे किया और मुझे बहुत बुरा लग रहा है, हम कितनी बार यही बात रिपीट कर देते हैं। उससे डिस्कस बिल्कुल मत कीजिए। हाँ, नेगेटिवनेस जैसे अपना बढ़ती मन है। मन हल्का करने के लिए सबको बताते रहते हैं कि हाँ, कहीं ना कहीं हम गलत हैं कि नहीं वो हमें पता चले। राइट। बट मतलब वो उससे बोलना आप नहीं है। कभी देखिए, कभी भी हमारे सारी प्रॉब्लम्स के जवाब हमारे मन के अंदर होते हैं। हमारी प्रॉब्लम्स के जवाब किसी इंसान के साथ नहीं मिलेंगे आप। यहाँ तक कि अगर आप लोग सोचोगे ना कि मुझसे डिस्कस कर लोगे और मैं आंसर कर दूंगी, तो इसका आंसर तो मैं भी नहीं कर पाऊंगी कभी। आप खुद से सोचेंगे, और ये सोचने की हिम्मत कहाँ से आएगी? जब हम वो लिखना शुरू करेंगे। ठीक है, ग्रेटिट्यूड लिखना है, अगर सपोज करो नहीं मिलता तो क्या करेंगे? उसको थैंक यू और ब्लेस यू लिखेंगे। ग्रेटिट्यूड एक ऐसा भी ढूंढ सकते हैं कि हो सकता है वो पर्सन, आपकी और उस पर्सन की रिलेशनशिप आज तक अच्छी नहीं हुई, बट वो पर्सन किसी और के लिए अच्छा है, या वो कुछ अच्छे काम करता है, या सपोज करो वो लुक वाइज भी बहुत अच्छा हुआ, तो भी आप उसके ग्रेटिट्यूड कर सकते हो कि थैंक यू आंटी जी, आप लुक्स में कितनी सुंदर है, थैंक यू आंटी जी आप कितनी डिसिप्लिन में रहती हैं। ऐसे भी हम लोग उनके ग्रेटिट्यूड कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन पॉसिबल नहीं हो पाता। आप मोना जी करके देखना एक बार, उसके बाद आप मुझे बताना कि पॉसिबल है कि नहीं। ओके, भले ही मैं मैम जैसे ओके। मैं जैसे इसीलिए आपको मेरी बोल रही हूँ कि आप भले आप उनके वो वाले ग्रेटिट्यूड ना करके सिर्फ थैंक यू आंटी, ब्लेस यू आंटी लिखेंगे, तो भी आप देखना कि आपका मन कितना हल्का हो जाएगा, और आपको यूनिवर्स कहीं ना कहीं वहां से आंसर दे सकता है। ओके। 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 हाँ। मैंने संडे को हम्म। ये सेशन जो अटेंड किया था ना, एक्चुअली हाँ। मेरे घर में ही प्रॉब्लम चल रही थी जैसे तुमको पता है। तो ये सब सुनने के बाद एक्चुअली पहल सामने से ही हुई, तो फिर पहले में क्या होता था, पहल उषा होने के दी बाद वेट में है वेट, ना। उषा दी वेट, मुझे लगता है आप कुछ अच्छी बात बताने वाले हो, राइट? हाँ। तो एक सेकंड मुझे आपको पिन करने दो। ये वही है लेडी है जिन्होंने कहा था मैं नेगेटिव से भरी हुई हूँ। यस, अब स्टार्ट। एग्जैक्टली। हाँ, अब स्टार्ट कीजिए। तो हम्म। संडे के सेशन के बाद क्या हुआ, हाँ। मेरी घर में ही प्रॉब्लम थी। तो पहले क्या होता था, अगर कोई पहल करता था ना, तो मैं जिस मूड में हूँ, हाँ या ना जवाब दिया, मूड हुआ तो किया। अभी ये सेशन अटेंड करने के बाद मैंने कहा नहीं, थोड़ा नेगेटिव हटाते हैं। अगले ने पहल किए तो मैंने भी उसी तरह से उसको जवाब दिया। फिर अभी 2 दिन में सब नॉर्मल है, दिमाग में थोड़ा सा बोझा भी कम है अभी। वेरी तो गुड, अच्छा वेरी लग रहा है। तो मेरी डॉटर ने मुझसे कहा, मम्मी आपको अच्छा लगा ना सुन के? मैंने कहा "हाँ, अच्छा लगा।"
बोला आप अलार्म लगा के सो और फिर आप अटेंड करना सेशन। मैंने कहा चलो ठीक है। वेरी वही गुड, वेरी गुड। हाँ, वही चलो छोटी सी वही एक क्लास लेडी का है जिसने देते हैं ना उषा दीदी के लिए, वेरी गुड। बहुत अच्छा, वही बहुत लेडी है अच्छा। जिसने बोला नेगेटिव से मैं भरी पड़ी हूँ। यस यस। बिल्कुल सही। बहुत अच्छा लगा ये सुन के, बहुत अच्छा लगा, वेरी गुड। तो ऐसे ही ना धीरे 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 इतना हम लोग थैंक यू बोलेंगे ना कि अपने आंसर्स हमको अपने आप ही मिल जाएंगे। ओके, किसी से भी पूछना नहीं पड़ेगा। देखो हम लोग कभी भी किसी से भी कोई प्रॉब्लम शेयर करते ना, तो उसके सिर्फ दो ही वो, मतलब दो ही उसकी चीजें होती हैं। एक होता है फर्स्ट, कि अगर वो मतलब वो कोई आपका अपना है और आपकी प्रॉब्लम सुन रहा है, तो वो सिर्फ दुखी होगा आपकी प्रॉब्लम सुन के, होगा कि नहीं होगा? ठीक है। और वो आपको दुख होगा। भरी एनर्जीज देगा। मतलब आपको कौन सी एनर्जीज मिल रही है प्रॉब्लम में? कौन सी मिली, नेगेटिव की पॉजिटिव? नेगेटिव। नेगेटिव। सेम यही बात अगर आप किसी और को, जो आप मतलब जो आपको दुखी भी नहीं होगा आपकी प्रॉब्लम सुन के, तो वो क्या करेगा? पहली बात मजाक उड़ाएगा, और दूसरी बात जाके दो और लोगों को बोलेगा, और वो दो लोग क्या करेंगे? और नेगेटिव एनर्जीज अपनी प्रॉब्लम को देंगे। राइट? राइट। ठीक है। और या तो कोई ऐसा बंदा रखो अपनी लाइफ में जो आपकी प्रॉब्लम को है ना, वो कहते हैं ना कि कट करके आपको अफर्मेशन दे, आपको पॉजिटिव एनर्जीज दे। जैसे मैं एग्जांपल बताती हूँ कि ये मेरी पूरी जर्नी में, अभी तक की जर्नी में, मेरी मम्मी का बहुत बड़ा रोल रहा है। राइट? जैसे मैंने अपनी कभी भी कोई प्रॉब्लम उनसे शेयर करी, तो उनका सबसे पहला एक ही जवाब होता था कि तू मुझे सिखाती है और तू खुद प्रॉब्लम डिस्कस कर रही है। पहली बात, वहीं पे एंड हो गई प्रॉब्लम। पता लग गया कि नहीं यार, मेरे को प्रॉब्लम बोलनी नहीं। दूसरी बात, कि नहीं, जब इतनी चीज हो जाती है कि बोलनी पड़ती है, तो मम्मी क्या करती है? उसी प्रॉब्लम के लिए 10 ब्लेसिंग्स लिख देती हैं। ठीक है? क्योंकि मेरी मम्मी भी मेरे साथ ही इस जर्नी में है। तो या तो ऐसा कोई, वो कहते हैं ना, पार्टनर ढूंढो कि आपकी प्रॉब्लम के लिए वो ब्लेसिंग्स लिखने के लिए रेडी हो, ना कि वो आपको और दुख भरी एनर्जीज भेजे। ओके? ठीक है। कोई और डाउट किसी से, किसी का? नो। ओके, तो मतलब आज रिलेशनशिप को लेकर तो काफी कुछ सेट हो गई चीजें, है ना? हाँ। नेक्स्ट इज, एक और तरीका होता है कि जिससे हम किसी रिलेशनशिप के लिए ग्रेटिट्यूड लिखें। एक हो गया कि थैंक यू आंटी फॉर दिस। ठीक है। बट अगर हमने उनकी ब्लेसिंग्स जो है इस तरह से लिखी, तो और ज्यादा असर करेंगी। फॉर्मेट होगा, आई एम ग्रेटफुल टू यू आंटी बिकॉज ऑफ दिस। हिंदी में बता देती हूँ, आंटी जी, मैं आपके लिए कृतज्ञ हूं, या मैं आपके लिए शुक्रगुजार हूं, क्योंकि आपने मेरे लिए ये किया। जैसे मैम मेरी मम्मी से लड़ाई होती है हाँ। तो उनके लिए भी लिख सकते हैं। अरे मेरे बच्चे, मम्मी से लड़ाई हो गई ना, तो उनके लिए तो आप एक ही बार में 108 ग्रेटिट्यूड लिख सकते हो। मम्मी के ग्रेटिट्यूड कितने हो सकते हैं आप सोच नहीं सकते। लिखने बैठोगे ना हाँ हाथ थक हाँ, जाएंगे, बट उनका मम्मी की तो ग्रेटिट्यूड बहुत करना कम नहीं होगा। है ना? सही बात है। जब से हाँ। पैदा होते हैं तब से ही हमारा हाँ, तो मम्मी के हमारे लिए तो लगे रहते हैं। सोचने की ही जरूरत नहीं है। मम्मी के लिए तो बिल्कुल सोचने के लिए ही Repeat जरूरत नहीं है। the gratitude again. मोना जी फिर से बोलना। ग्रेटिट्यूड फिर से रिपीट करिए। हाँ, इंग्लिश में करती हूँ। आई एम ग्रेटफुल टू यू आंटी। इंग्लिश में कीजिए। हाँ, ओके। आई एम ग्रेटफुल टू यू आंटी बिकॉज ऑफ दिस। ओके। ओके। और ओके। हिंदी में, कि मैं आपकी नो नो नो। शुक्रगुजार हूँ। ओके ओके, ठीक है। अब बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया सबको। अब कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी रिलेशनशिप को लेकर तो। ठीक है। दूसरी बात, हमारी लाइफ में जरूरी नहीं है रिलेशनशिप, कभी कभार अचानक से कोई प्रॉब्लम हो जाती है। कोई भी बहुत छोटी सी प्रॉब्लम हो जाती है जो थोड़ी सी टेंशन दे देती है, हल्की सी टेंशन। उसमें भी है ना, कुछ सब कुछ भूल करके फटाफट जल्दी जल्दी चैंट किया करो, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स। मैं बोल रही हूँ, आपको तो मैंने बताया, जो आप भगवान को मानते होंगे आप उनको बोलेंगे, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स। हो सकेगा तो बोल के करेंगे, जिससे कि कानों को आवाज सुनाई दे।
नहीं हो सका तो मन में बोलिए। कंटिन्यूस बोलते बोलते अपने आप देखना वो सिचुएशन सॉल्व हो जाएगी, ये मेरा एक्सपीरियंस है। और अगर हो सकता है आपकी एनर्जी बहुत ज्यादा लो है तो वो सिचुएशन थोड़ी बहुत नॉर्मल हो जाएगी। मान्या, एक क्वेश्चन है। हाँ जी, पूछो। अगर सपोज कोई मान नहीं रहा है, कोई बात बहुत जिद पे है, हाँ, फिर? ओके। सपोज करते हैं, जैसे कि बच्चे के लिए ले लेते हैं इस चीज को। ओके। ठीक है, तो मेरी डॉटर का नाम मीत है। हाँ जी। ठीक है, अगर ओके। उसकी ये सिचुएशन उसके फेवरेबल लग रही है आपको कि नहीं यार ये उसके लिए यही सही है, तो यू कैन राइट इन द नोटबुक कि हाँ मीत ये चीज कर रही है, थैंक यू यूनिवर्स। नहीं, अगर फेवरेबल नहीं है तो? ये है, ऐसे हम कैसे डिसाइड कर सकते हैं ना, बस वो बात है। नहीं, दिख रहा है ना, जो चीज गलत है तो हो दिख ही रही है। तो बस फिर तो हम वही कर सकते हैं कि थैंक यू और गॉड मतलब ब्लेस यू। अभी तो थोड़ा हम यही कर सकते हैं। जब आपके ओके। मैजिक बुक के चैप्टर्स आएंगे ना, तो हो सकता है कि आपकी सारी सिचुएशन का आंसर्स आपको उन चैप्टर्स में मिल सकता है। बट अभी वो 1 to 10 मई तक ना हमको पहले अपना थोड़ा सा, वो कहते हैं कुछ भी हमको रखने के लिए थोड़ा ग्राउंड क्लीनिंग करनी पड़ती है, तो अभी ये 10 डेज का थोड़ा अपन को क्लीनिंग करनी पड़ेगी, जिससे कि हमारा मन क्लीन हो सके, उसके बाद फिर हम हर एरिया में काम कर सकते हैं। ओके। ठीक है, थैंक यू। ओके। आपके पास अभी यही ऑप्शन है कि थैंक यू यूनिवर्स बोल सकते हो, इसके अलावा आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। मैक्सिमम आप उनका ग्रेटिट्यूड कर सकते हो जितना कर सकते हो। अच्छा। हो ठीक सकता है है। आप मतलब आपके लिए उन्होंने कुछ तो किया ही होगा ना कभी, तो उसका आप ग्रेटिट्यूड करते हम्म। रहो। ओके ओके। ठीक है, और ये भी हो सकता है कि मान लो आपने 10 उनके लिए लिख दिए और आपको कोई न्यू पॉइंट्स नहीं मिल रहे, तो यू कैन रिपीट ऑल्सो, आप उनके लिए रिपीट करते रहो वही। अच्छा, ठीक ठीक है, है। ओके। ओके। तो अब स्टार्ट करती हूँ, अब किसी को कोई डाउट नहीं है बिल्कुल भी? ठीक है। मैम मुझे है एक डाउट हाँ, है। काजल पूछो। जैसे हम जैसे मतलब थैंक यू गॉड फॉर दिस, थैंक यू गॉड, जैसे एग्जांपल के लिए मैं देती हूँ, थैंक यू गॉड फॉर ब्यूटीफुल गिविंग मी ब्यूटीफुल लाइफ, यस। ये भी लिख सकते हैं ना? हाँ हाँ, आराम से लिख सकते हैं, बिल्कुल आराम से। ओके, तो अब हमारा कल का 1 of every month ये आपका टास्क रहेगा। ये मेरे लिए मतलब बहुत जरूरी चीज है, इसलिए बता रही हूँ, मैंने बहुत टाइम से की है, आप लोग भी करिए। भले ही आप मेरे से जुड़े रहे या नहीं जुड़े रहे, अपनी कॉपी में लिख लीजिए कि हर मंथ की फर्स्ट डेट पे, लाइक कल है 1 of May, सेम ऐसे ही एवरी मंथ आप लोगों को डिक्लेरेशन लेटर लिखना है उसी मंथ को। अगर मेरी लैंग्वेज में कहूं तो उसी मंथ को हम लोग लव लेटर लिखेंगे। जैसे कि टुमारो वी विल राइट लव लेटर टू मे। ठीक है, इसी में एक और पॉइंट ऐड कीजिएगा कि ये लेटर हम लोग प्रेजेंट टेंस में लिखेंगे। तो लिखना है भगवान जी को? नहीं, मंथ को लिखना है। ठीक है, अब लिखेंगे कैसे, थोड़ा सा हिंट देती हूँ। जैसे कि डियर मे, आई लव यू अ लॉट, थैंक यू मेरी लाइफ में आने के लिए, मुझे इस मंथ से बहुत प्यार है, इसके बाद हाँ आपकी अपनी इच्छाएं जो आप इस मंथ में पूरी करना चाहते हैं वो लिखेंगे। बट ऐसी इच्छा अभी मत लिखना जो आपके ब्रेन को या आपके माइंड को पता है कि पूरी नहीं हो पाएगी फिलहाल। जैसे लिख दिया कि वाव में इस बार मुझे एक बहुत ही सुंदर घर मिलने वाला है, नहीं, नहीं मत लिखना, बिल्कुल मत लिखना घर के लिए। ठीक है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कि आप घर के लिए इसी मंथ लिख रहे हो, यानी कि आप ऐसी सिचुएशन में हो कि आपको पता है घर मिलना इतना इजी नहीं है। ठीक है, आप लिखोगे, जैसे सपोज करो मैं ही हूं, मैं लिख रही हूं कि वाव में इस मंथ में
मेरा एक और स्टूडेंट ऐड हो गया है, इस तरह से ऐसी लैंग्वेज होनी चाहिए आपकी, ठीक है। मैम जैसे मैं मतलब वेट क्लास के लिए लिखूंगी तो कैसे लिखूंगी? बिल्कुल ऐसे ही बताइए। लिखोगे कि वाओ में थैंक यू सो मच, इस मंथ में मैंने मेरा परफेक्ट वेट अचीव कर लिया है। अब उस परफेक्ट वेट का आप फिगर लिखोगे, जैसे कि सपोज करो 60 kg, 58 kg, जो भी है वो लिखोगे, ठीक है। अब इसके बारे में किसी को कुछ डाउट? नहीं। ओके, आराम से लिख सकते हैं। हाँ। और उसमें जितने प्यार भरे शब्द आप यूज कर सकते हो वो सब करोगे। जैसे सपोज करो कि कोई मतलब अपनी हेल्थ के लिए कोई डॉक्टर ढूंढ रहा है कि यार बहुत दिन हो गए, मतलब मेरी ये चीज सॉल्व नहीं हो रही, तो किसी भी चीज कैसे भी करके वो सॉल्व हो जाए। और जैसे मैंने उस दिन भी आपको बताया था कि कोई भी चीज ऐसे आसमान से टपक ऐसे नहीं, कुछ नहीं होना ऐसे, बस चीजें ऐसी होती है कि हमारी साइकिल वैसी बनेगी, ठीक है ना। तो सपोज करो कोई डॉक्टर उस चीज के लिए आप ढूंढ रहे हो, तो आप लिख सकते हो कि थैंक यू सो मच में मुझे मेरी इस हेल्थ के लिए या मेरी इस ब्रेकडाउन के लिए या चैलेंज के लिए कोई डॉक्टर मिल गए हैं। इस तरह से आप लिखेंगे। अपनी प्रॉब्लम आप इसमें किसी कीमत पे नहीं लिखेंगे, ये आपको अच्छे से याद है, ठीक है। जितने हाई पावर वर्ड यूज कर सकते हो वो यूज करो। हाई पावर वर्ड मीन? हाई पावर मतलब जिसमें पावर बहुत ज्यादा होती है, जैसे कि स्प्लेंडेड, ऑसम, वाव, इस तरह से जो वर्ड्स होते हैं ना जिनमें हाई एनर्जीज वर्ड होते हैं, ये ओके वर्ड्स ओके। यूज करोगे। माई लाइफ इज अ सेलिब्रेशन, मैंने इस मे को इतना सेलिब्रेट किया है ना कि क्या ही बताऊं, ऐसे करके लिखो। मतलब आप खुद सोचो कि कोई चीज आप सेलिब्रेट कब करते हो, जब आप हेल्थ में, वेल्थ में और रिलेशनशिप में, तीनों में परफेक्ट हो, तो मतलब आप किसी भी चीज को सेलिब्रेट कर सकते हो, है ना। सेलिब्रेशन का मतलब ही यही होता है। किसी को कोई भी डाउट? नहीं। डन, पक्का। जैसे कि हाँ। किसी को इनकम के लिए लिखना है, तो मेरी इनकम में इतना इंक्रीज हो गया है, कि परफेक्ट मतलब प्रॉपर अमाउंट लिखना, प्रॉपर फिगर्स लिखोगे ना, उतना जल्दी काम होगा। और इस लेटर से अटैच मत हो जाना कि यार ये लिखा था, ये हुआ नहीं, ऐसे नहीं हुआ, वैसे नहीं हुआ। भैया अभी तो बिल्कुल बेबी स्टेप पे हो, ठीक है ना। तो अचानक से नहीं होगा, सीधा बोल रही हूँ कि नहीं होगा, थोड़ा वक्त लगेगा। बट लिखना आज से शुरू करोगे तो विद इन 5 to 6 months अपने आप चीजें होंगी। ओके नितिन, आपको कुछ पूछना है? ओके, ठीक है, आया समझ में अच्छे से। तो कल का पहला टास्क सबका कंप्लीट होना चाहिए। कल हम एक ग्रुप बनाएंगे जिसमें सब अपना अपना शेयर करेंगे कि मैंने ये लिख लिया है, ठीक है। क्या लिख लिया है? अच्छा, लव लेटर। ये ओके। लव लेटर ये या ये डिक्लेरेशन लेटर। कब लिखना है, आज रात को कि कल सुबह को ही? कल से ले, कल पूरे दिन में आप कभी भी लिख सकते हो, ओके। ठीक तो है। अपने को शेयर कब करना है? शेयर तो आप पूरे दिन में कभी भी कर सकते हो। और ऐसा कुछ नहीं है कि आप लिखा हुआ शेयर करोगे, नहीं, आप ओके बस शेयर करोगे कि हाँ मैंने मेरा ये टास्क कंप्लीट कर दिया। ओके, ओके हाँ। ओके। और इस लेटर को लिखने के बाद ना सबसे नीचे अपने साइन जरूर करना, विद साइन और विद डेट आप इस लेटर को कंप्लीट करना। और नीचे थैंक यू 3 टाइम्स लिखना। ये आगे चल के समझ में आ जाएगा कि 3 टाइम्स क्यों लिखा जाता है। थैंक यू को 3 टाइम्स लिखना, और अपने जो भी भगवान जी को मानते हैं उनका नाम लिखना। और बहुत ही मतलब बिल्कुल विश्वास के साथ ये लेटर लिखना। और बिल्कुल भी वो रोते हुए मन के साथ इस लेटर को मत लिखना, एकदम खुशी के साथ लिखना, बिल्कुल हाई वाइब्स में। एक्सक्यूज मी मैम, हाँ जी बोलो। इसमें हमको ड्रीम्स लिखने हैं या जो फुलफिल हो गए हम लोग को इमेजिन करके लिखना है? हाँ, इसमें अपने ड्रीम्स लिखने हैं, जो हम चाहते हैं कि हमारा मंथ में ये हो, वो लिखने, ठीक है। बट लिखना प्रेजेंट टेंस में। ओके, आराम से लिख लोगे। ओके। इवन जहाँ यहाँ तक कि अगर मुझे कोई ऐसा घर का भी कोई ऐसा काम होता है जो बहुत दिनों से नहीं हो रखा होता,
तो मैं भी वो भी मैं उसमें ऐड कर लेती हूँ कि थैंक यू थैंक यू थैंक यू, मैंने ये काम बहुत ही आराम से कर लिया है। और वो लिटरली आप विश्वास मानेंगे कि मेरा पूरा हो जाता है। ठीक है, ओके। तो ये फर्स्ट टास्क रहेगा कि हमें लव लेटर लिखना है एवरी मंथ, डेट फर्स्ट पे। आप लोग चाहे मेरे साथ जुड़े रहे या नहीं, बट हमेशा लाइफ में याद रखना कि ये लेटर जरूर लिखना है। ठीक है, अब इसके बाद क्वेश्चन आ सकता है कि इस लेटर का करेंगे क्या लिख करके। तो आपकी ही रजिस्टर में लिखा रहेगा ये लेटर, कुछ भी नहीं करना, लिखा रहने दो। ठीक है, नेक्स्ट मंथ फिर लिखो, उसके नेक्स्ट मंथ फिर लिखो, लिखते रहो। ओके, सो नेक्स्ट टास्क इज, दूसरा टास्क रहेगा हमको कल ऐसी मिनिमम, मतलब कम से कम 11 चीजें लिखनी है जिसको हम प्यार करते हैं। फॉर्मेट ये रहेगा इंग्लिश में आई लव माई क्लासेस, और हिंदी में रहेगा मुझे मेरी क्लासेस से बहुत प्यार है। कुछ एग्जाम्पल्स दे दूं जिससे कि आप लोगों को अच्छा लगेगा और थोड़े से आइडियाज भी आ जाएंगे। यस। आई लव माई लैपटॉप, आई लव माई बालकनी, I love my garden area. I love my cot set. Okay. I love my pink color dress. सब में आई लव लिखना है? Yes. Got सिर्फ it? चीजों के नाम लिखने हैं या नहीं, किसी अपने हेल्थ पर्सन के का भी लिए, लिख सकते हैं? पर्सन के लिए भी लिख सकते हो, अपनी हेल्थ के लिए भी लिख सकते हो। जैसे कि आई लव माई लेग्स, आई लव माई ओके। आर्म्स। ठीक है, बट उसमें आपको इसमें रीजन कुछ नहीं देना, सिर्फ फॉर्मेट यही रहेगा, 3 शब्दों का फॉर्मेट है, आई लव दिस। ठीक है, मिनिमम करने हैं 11, 11, मैक्सिमम करने हैं 108। ठीक है, मैंने किए हैं 108, कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत जल्दी हो जाता है। अब इजीली हो बताओ, जाएंगे। हाँ आई लव, और अब आप खुद सोचो कि आई लव, इतना आई लव आई लव आई लव कर रहे हो, तो सोचो कि वो जो भी चीजें हैं वो आपके पास आएंगी कि नहीं आएंगी। ऑब्वियस सी बातें आएंगी, इससे हम लोग भी कुछ हाई वाइब्स में आ जाएंगे। ठीक है, अब ऐसे ही जैसे ये कल डे 1 का टारगेट है और टास्क है, सॉरी, फिर परसों मतलब डे 2 का टास्क दूंगी, फिर डे 3 का, ऐसे करते करते हम लोग 10th मई तक टास्क करेंगे। ठीक है, 11th मई से हम प्रॉपर मैजिक बुक स्टार्ट करेंगे, जहां से हमारी लाइफ को बदलने की शुरुआत हो जाएगी। एक्चुअली तो कल से ही हो जाएगी। आप लोग खुद के नेचर में और खुद की फीलिंग्स में बहुत ज्यादा फर्क कर पाएंगे कल से। ठीक है, और मैंने एक अपनी हेल्थ, सॉरी सॉरी, हाँ, नहीं नहीं, बोलो बोलो। मैंने अपने हेल्थ इश्यूज में बहुत डिफरेंस देखे 2 दिन में, संडे से लेकर और आज तक में। ओके, तो आपको वीडियो बना के भेजना पड़ेगा। और ओके, मेरे गुस्से में भी बहुत कंट्रोल आया है। अच्छा, वेरी गुड। तो मोना जी, फिर तो आपको आज कैमरा ऑन करके आना चाहिए था। सॉरी, आई डिस्कस योर माय इश्यूज। यस यस, कोई बात नहीं, हमें आपके आपके लिए है ना, मैं एक और क्लास कर दूंगी, फिर उसमें आप अपनी बहुत सारी शेयरिंग बताना। देखो, शेयरिंग का मतलब क्या होता है? शेयरिंग का मतलब ये होता है कि हम जो और लोगों के साथ शेयरिंग करेंगे तो उनका विश्वास और बढ़ेगा, और वो और इसलिए करने मैंने के किया, लिए एक्साइटेड होंगे कि हाँ हाँ यार, हम भी करेंगे हम भी करेंगे, इसलिए शेयरिंग्स की जाती है। इसीलिए राइट, मैंने किया कि उषा दी का विश्वास और बढ़ता जाए। हाँ हाँ हाँ, वेरी गुड वेरी गुड। ओके, तो ये हो गया हमारा 10th मई तक का प्रोग्राम। ठीक है, अभी बीच में जो संडे है, आई डोंट नो कौन सी डेट है वो संडे को, उस संडे को हम लोग रखेंगे ड्रीम क्रिएशन, जिससे कि हम अपनी ड्रीम्स को कैसे लिखते हैं, कैसे विजुअलाइज करते हैं, वो सब सीखेंगे। तो आपके लिए एक और टास्क है कि आज से लेके शुरू हो जाइए। वो कहते हैं ना मास्टर शेफ का, जो हम लोग मास्टर शेफ पे जाते हैं तो कैसा होता है कि 2 मिनट आपको मिल रहे हैं और जाके पसंद के इंग्रेडिएंट्स ले आइए जाके, राइट? तो सेम मैं आज आपको ऑफर दे रही हूँ लिटरली, कि आराम से बैठो, आराम से सोचो, और ये जो संडे आने वाला है तब तक अच्छे से सोच लो
कि लाइफ में क्या क्या चाहिए। ऐसी 10 चीजें लिखना शुरू कर दो, कोई से भी टेंस में लिखो, अभी कोई मैटर नहीं करता। संडे को आई विल डिस्कस कि कैसे लिखी जाती है, कैसे उनको अचीव किया जाता है। ओके, बट यस, मेरा सजेशन ये है कि अभी थोड़ी सी छोटी छोटी और जल्दी अचीव करने वाली चीजों को लिखिएगा, जिससे कि आपका विश्वास थोड़ा बढ़े इस बातों पे। अगर अभी से ही बहुत लंबी चीज लिख दोगे तो क्या होगा कि विश्वास बढ़ने की जगह क्या होगा, आधे में ही छोड़ दोगे। ओके, इसलिए अभी थोड़ा छोटा छोटा लिखो। जो ड्रीम्स आपको लगता है बहुत जल्दी और बहुत इजीली अचीव हो सकते हैं, उनको लिखिए। ठीक है, ओके। तो फिर कोई डाउट या कोई क्वेश्चन किसी का? यस यस। हाँ, पूछो। ये लेटर और टास्क एक ही रजिस्टर में करना है? हाँ, कर लीजिए, एक ही रजिस्टर में कर लीजिए। कंटिन्यूशन में कर सकते हैं? देखो, वैसे मैं थोड़ा सा मेरा बता देती हूँ कि मेरे पास हर चीज का अलग अलग रजिस्टर है। ग्रेटिट्यूड ओके का अलग है और ये लेटर का अलग है। देखो, लेटर का एक सजेशन है कि अलग रखोगे तो उससे क्या होगा कि कभी है ना 5 या 6 महीने में उसको खोल के देखोगे ना तो बड़ा सुंदर लगेगा, यार ये भी चीज हो गई, ये भी चीज हो गई। और देख यस लेना, हो जाती है, आराम से हो जाती। पर छोटी छोटी सी लिखोगे ना तो आराम से हो जाएगी। ठीक है, और कोई डाउट, कोई क्वेश्चन? चलिए, तो फिर थोड़ी सी एनर्जीज को हाई करते हैं। सभी जग रहे हैं कि कौन कौन सो गया? जग रहे हैं मैम, आई वेक अप। जग रहे हैं, ठीक है। तो हम लोग अभी कितने हुए हैं, 3:40 हुए हैं। मैं 3 मिनट्स का टाइमर सेट करती हूँ। हम लोग क्लैप करके थैंक यू बोलेंगे, क्लैप करेंगे, थैंक यू बोलेंगे, क्लैप करेंगे, थैंक यू बोलेंगे। साथ में करते हैं। मैं सबको अनम्यूट कर देती हूँ तो मजा भी आएगा। ओके, एक बार मैं टाइमर सेट करती हूँ। ये सारी प्रैक्टिसेस नॉर्मली भी किया करो, तो इससे अपनी एनर्जीज बहुत हाई हो जाती है। अभी थैंक यू किसको बोलना है? अभी किसी को मैंने? नहीं, बस थैंक यू, 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 ऐसे। ओके ओके ठीक है, ओके। ओके। तो मैं सबको एक बार आप सब अनम्यूट कर लीजिए। ओके, पूजा जी, वर्षा जी और अर्चना जी एक बार अनम्यूट कर दीजिए। रीटा जी अनम्यूट कीजिए। काजल अनम्यूट करो। ओके, वेरी गुड। चलिए स्टार्ट करते हैं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, thank you, thank you, thank थैंक you, यू, thank थैंक you, यू, thank थैंक you, यू, thank थैंक you, यू, thank you, थैंk thank यू, you, थैंक thank यू, you, thank you, थैंक thank यू, you, थैंक यू, thank you, thank थैंक you, यू, thank you, थैंक यू, थैंk यू, थैंक यू, thank you, thank you, थैंक thank यू, you, थैंक यू, thank थैंक you, यू, थैंक यू, थैंक यू, thank थैंक you, यू, thank you, thank you, थैंक thank यू, you, थैंक यू, thank थैंक you, यू, थैंक यू, थैंक यू, thank थैंक you, यू, thank you, thank you, थैंक यू, thank थैंक you, यू, थैंk यू, thank you, थैंक यू, थैंक यू, thank थैंक you, यू, thank you, thank थैंक you, यू, थैंk यू, thank थैंक you, यू, thank you, thank you, थैंक यू, थैंक यू, thank you, थैंक यू, thank you, thank you, वेरी thank गुड, you, thank you, थैंक यू, thank थैंक you, यू, thank थैंक you, यू, thank you, थैंक यू, thank you, थैंक यू, थैंक यू, thank थैंक you, यू, thank you, thank थैंक you, यू, थैंक यू, thank थैंक you, यू, thank you, thank थैंक you, यू, थैंक यू, thank थैंक you, यू, thank you, thank थैंक you, यू, थैंक यू, thank थैंक you, यू, thank you, thank थैंक you, यू, thank थैंक you, यू, thank you, thank थैंक you, यू, thank you, थैंक यू, thank you, थैंक यू, thank थैंक you, यू, thank थैंक you, यू, थैंक यू, thank थैंक you, यू, thank you, थैंक यू, थैंक यू, thank you, थैंक यू, thank you, thank थैंक you, यू, थैंक यू, thank थैंक you, यू, thank you, थैंk you, थैंक यू, thank थैंक you, यू, thank you, thank you, थैंक यू, थैंक यू, thank थैंक you, यू, thank you, thank वेरी you, गुड, thank you, वेरी thank गुड, you, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, thank you, थैंक यू, थैंक यू, थैंक thank यू, you, thank you, thank थैंk you, यू, थैंक यू, थैंक यू, thank you, thank थैंk you, यू, थैंक यू, thank थैंक you, यू, thank you, thank you, थैंक यू, थैंक यू, thank थैंk you, यू, thank you, thank you, यस, thank you, वेरी गुड, thank you, thank you, thank थैंक you, यू, thank थैंक you, यू, thank थैंक you, यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, thank you, थैंक यू, थैंक यू, thank थैंक you, यू, thank you, thank थैंक यू, थैंक यू, you, थैंक यू, thank you, thank you, थैंक यू, थैंक thank यू, you, थैंक यू, thank you, thank you, थैंक यू, थैंक यू, thank थैंक you, यू, thank you, thank you, थैंk यू, थैंक यू, thank थैंk you, यू, thank you, थैंक यू, थैंk यू, thank थैंक you, यू, thank you, thank थैंk you, यू, थैंक thank यू, you, thank you, thank you, थैंक यू, थैंक यू, thank थैंक you, यू, thank you, thank you, थैंक यू, थैंक यू, thank थैंक you, यू, thank you, thank you, वेरी thank गुड, you, वेरी गुड, thank you, थैंक thank यू, you, थैंक यू, thank थैंk you, यू, thank you, थैंक thank यू, you, थैंक यू, थैंक यू,
Thank you, thank you, thank you, thank you, thank you, thank you. Thank you. Thank you, Okay, thank you, thank you, thank you so much. अब एक बार जोर से बोलेंगे, देखो कैसे बोलना है मैं बताती हूँ। आज का दिन तो बहुत अच्छा होने वाला है। वाव आज का वाव दिन तो बहुत अच्छा वाव आज का दिन बहुत अच्छा होने वाला है। वाह। वाव। अपने हाथों को जितना स्प्रेड करोगे ना, उतनी पॉजिटिव एनर्जीज आपकी बॉडी में आएंगी। आज ठीक का है, दिन तो बहुत कभी भी अच्छा किसी होने ओपन वाला एरिया है। में जाकर के ऐसे बोला करो कि वाह, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू। ऐसे करेंगे तो और पॉजिटिव एनर्जीज को एक्सेप्ट कर पाएंगे, रिसीव कर पाएंगे। ओके, चलिए, तो इसी के साथ सेशन को एंड करते हैं। ओके, थैंक यू मान्या। चले, थैंक यू थैंक यू सो मच। सो मच। ठीक है, Thank you, ma'am. Thank you so much for joining me. वेलकम वेलकम। और सभी प्लीज अपना होमवर्क टाइम पे कीजिएगा, कोई भी मिस मत कीजिए। मैम मुझे आपसे एक क्वेश्चन है। हाँ। ब्लेसिंग्स कैसे लिखेंगे? जैसे हमको भगवान ने, मुझे तो भगवान ने बहुत कुछ दिया है, तो उसके लिए कैसे लिखेंगे? काजल, ये ब्लेसिंग्स लिखने का यही तरीका होता है, आई एम ग्रेटफुल फॉर टू द गॉड बिकॉज, उसके बाद आप अपना रीजन लिख लीजिए। ठीक है, ओके आई एम ग्रेटफुल फॉर द टू द यूनिवर्स बिकॉज, फिर कोई रीजन लिख लीजिए। ओके, थैंक यू फॉर द गॉड बिकॉज ऑफ दिस। यस, जैसे सपोज करो कि आई एम थैंकफुल टू द यूनिवर्स बिकॉज मैं इस क्लास में बिकॉज ज्वाइन कर ब्यूटीफुल पाई। लाइफ, बिकॉज माय मदर इज हेल्प मी ऑल टाइम। यस यस, और जिस फीलिंग, जिस लैंग्वेज को फील कर सकते हो ना, लैंग्वेज वही लिखा करो। अगर किसी भी, मतलब सपोज करो सिंधी को फील कर रहे हो, हिंदी को फील कर रहे हो, पंजाबी को फील कर रहे हो, फील जिस किसको कर रहे हो उसको लिखा करो। ऐसे नहीं है कि फीलिंग है नहीं और इंग्लिश में लिख रहे हैं। ठीक है, फीलिंग्स जिसमें आ रही है, मैटर क्या कर रही है फीलिंग्स, उस दिन पढ़ी थी ना, जब तक फीलिंग्स नहीं आएगी ना तब तक कुछ नहीं। एक अपनी कॉपी में एक चीज लिखो, वर्ड्स, थॉट्स और फीलिंग्स। वर्ड्स, थॉट्स और फीलिंग। यस, जब तक ये तीनों आपकी लाइन में नहीं होंगी ना, तब तक आपकी कोई विश पूरी नहीं हो सकती। विश पूरी होना तो बहुत दूर की बात है, तब तक आपकी लाइफ ट्रैक पे नहीं आएगी जब तक आपके वर्ड्स, थॉट्स और फीलिंग्स तीनों चीजें अलाइन नहीं होंगी। ओके ठीक है, ये बात हमेशा ध्यान रखना। ओके, ठीक है, चलो। ओके, थैंक यू सो मच। थैंक यू Bye. मैम, थैंक यू, बाय बाय। थैंक यू ऑल। बाय।